सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर पीडिया प्लेटफॉर्म। सो आज का जो मेरा वीडियो है, दिस इज अगेन वन ऑफ द जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन विदाउट गेट। सो आज हम लोग जो बात करेंगे दैट इज द रिक्रूटमेंट ऑफ द मॉयल। मॉयल एक मिनी रत्ना पब्लिक सेक्टर है जिसका जो इंडस्ट्रीज हैं, जो माइंस हैं बेसिकली इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। तो इट मीन्स कि इसका जो पोस्टिंग है वो आपको महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मिलेगा। सो मॉयल जो है एक मिनी रत्ना पब्लिक सेक्टर है और इसमें रेगुलरली आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलते हैं, हर साल नोटिफिकेशंस मिलते हैं। और इसका जो फॉर्म फिल करने का जो स्टार्टिंग डेट है दैट इज 30th ऑफ दिसंबर। आज से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा और लास्ट डेट इसका अप्लाई करने का है 20 जनवरी। तो इस वीडियो में हम लोग वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और इसका लास्ट डेट्स वगैरह, जो स्टार्टिंग डेट अभी हमने डिस्कस किया और किस तरीके से आपको इसका प्रिपरेशन करना चाहिए, दैट एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर। अब यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो पोस्ट है ग्रेजुएट ट्रेनी और मैनेजमेंट ट्रेनी की है। ग्रेजुएट ट्रेनी माइंस, तो डिसिप्लिन माइनिंग है, इसमें आपको बीटेक माइनिंग और इक्विवेलेंट इसमें रिक्वायर्ड है। उसके बाद आपका मैकेनिकल के लिए अगेन मैकेनिकल और इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा डाउट आता है कि सर आई हैव डन बीटेक इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन, क्या हम लोग इसके लिए भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं? सी द ओनली थिंग इज दैट इफ यू डन बीटेक अदर देन इन मैकेनिकल, लेट अस सपोज प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल और एनीथिंग एल्स, तो आपको कॉलेज से एक सर्टिफिकेट लेना है, यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट लेना है कि यस दिस ब्रांच इज इक्विवेलेंट टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो अगर वो इक्विवेलेंट है, अगर वो आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर दीज वैकेंसीज। फॉर इलेक्ट्रिकल अगेन बी इन बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, पावर और इक्विवेलेंट, अगेन इक्विवेलेंट लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये जो कॉम्बिनेशन भी ब्रांचेस है, तो आपको सर्टिफिकेट लेना है अपनी यूनिवर्सिटी से दैट दिस ब्रांच इज इक्विवेलेंट टू दिस थिंग, तो आपको वो एलिजिबल कर देंगे। केमिकल अगेन बीटेक और इक्विवेलेंट इन केमिकल रिक्वायर्ड। जियोलॉजी अगेन जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी विद मिनिमम 60% इज द क्राइटेरिया। आफ्टर दैट केमिकल मेटलर्जी फॉर ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोसेस, दिस इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग। सो उसमें भी अगेन आपको बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट इज रिक्वायर्ड। देन अगेन मटेरियल्स, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, दिस इज मटेरियल्स एंड दिस इज द नेम ऑफ द पोस्ट, मटेरियल्स कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। अब इसमें डिग्री इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है और ग्रेजुएट और 2 साल का एमबीए अगर आपके पास है या पीजीडीएम अगर आपके पास है इन द प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इन द मैनेजमेंट इन प्रोडक्शन ऑपरेशंस, मटेरियल्स, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, तो आप लोग जो हैं इसके लिए एलिजिबल हैं। सिस्टम्स के लिए अगेन कंप्यूटर साइंस, सीएसआईटी, एमसीए इज एलिजिबल। For personal welfare, PG degree is required in the social welfare with the specialization in labor welfare, personal management and industrial relations। तो ये अलग अलग इसके क्राइटेरिया, तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा पोज करके। मार्केटिंग के लिए अगेन एमबीए फुल टाइम इज रिक्वायर्ड इन मार्केटिंग और फॉरेन ट्रेड विद मिनिमम 2 years और मिनिमम 2 years पीजीडीएम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट और फॉरेन ट्रेड। तो अगर ये आपके पास है, अगर आपका इसका मैचिंग हो रहा है क्वालिफिकेशन का, यू कैन अप्लाई फॉर दैट। Now let's talk about the CGPA criteria. 6.0 will be considered at 60%. तो यहाँ पे काफियों को डाउट होता है कि सर मेरा CGPA, मेरा कन्वर्जन फैक्टर क्या है? So it means conversion factor they are taking as the 10. उसके बाद जो कैटेगरी, जनरल कैटेगरी EWS, OBC NC के लिए जो बीटेक का CGPA परसेंटेज रिक्वायर्ड 60%. For SC ST there is a relaxation is that is the 55%. After that we will discuss about the number of vacancies. Graduate trainee mines 23, mechanical 9, electrical 5, chemical 3, geology 5. Then in the process chemical 2, metallurgy 1, mineral processing 1, materials contract management 5, marketing 1, welfare department 5, system 4, survey 3. तो total 67 vacancies है। Out of the 67, 41 vacancies are for the this general category, unreserved category. Now let's discuss about the selection process. Selection process is it will be a computer based online test होगा इसका आपका, और एक बार जब आप अप्लाई कर देंगे तो आपको एक लिस्ट आएगा और जो एग्जाम सेंटर्स रहेंगे, टेस्ट सिटीज रहेगी, दैट विल बी बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, एमएमआर रीजन, चेन्नई, हैदराबाद, रायपुर, भोपाल एंड नागपुर। मोस्टली जो आपका पार्ट है एनसीआर रीजन है और उसके बाद आपका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, क्योंकि वहीं पे ये स्प्रेड है, तो वहीं पे इन्होंने एग्जाम सिटीज जो है अनाउंस किए। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसका क्या एग्जाम पैटर्न है? ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, 85 मार्क्स का पेपर आएगा, विच इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स,
segment 1 and segment 2. In the segment 1 10 marks of general knowledge, reasoning 10 नंबर की, जनरल इंग्लिश अगेन 10 मार्क्स, ये तीनों को मिला के बनेगा, दैट विल बी सेगमेंट 1. तो 30 मार्क्स विल बी ऑफ द नॉन टेक्निकल पार्ट एंड 55 विल बी द योर सब्जेक्ट नॉलेज, योर ब्रांच स्पेसिफिक, डोमेन स्पेसिफिक, दैट विल बी कॉल्ड एज द सेगमेंट 2. और ये जो पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा. Qualifying marks, yes, minimum qualifying criteria is there. 50% in each segment is required for unreserved EWS, SC, ST, PWD, OBC, NCL. 40% in each segment is required. That is the minimum requirement. Doesn't mean कि अगर आपका ये minimum आ जाता है, you will be called for the next round. ऐसा नहीं है. It will be on the basis of merit. In the ratio of 1:6, they will call for the next round, which is the interview. तो 1:6 की रेशियो में बुलाएंगे, 6 की रेशियो में बुलाएंगे, देन देयर विल बी पर्सनल इंटरव्यू, और पर्सनल इंटरव्यू विल बी 15 मार्क्स. डेट एंड टाइम रिजल्ट आने के बाद देन देयर विल बी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑल्सो. दिस एप्लीकेशन फीस विल बी 590, मीन्स 500 प्लस 90 रुपीज, 18% इज द GST. तो ये सारा इसका डिटेल्स है. जो एज जो है क्राइटेरिया, दैट इज 30 इयर्स इज द एज. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 30 इयर्स इज द एज लिमिट. नॉर्मली पब्लिक सेक्टर में इतना ज्यादा एज लिमिट होता नहीं है फॉर अनरिजर्व, सो दिस इज द 30 इयर्स एज लिमिट एंड दैट एज विल बी काउंटेड फ्रॉम 20th of January 2026. यहां से कैलकुलेट करेंगे. यहां से अगर आपका एक साल भी अगर एज आपका ज्यादा होगा, दे आर नॉट गोइंग टू काउंट यू. उसके बाद रिजर्वेशन, ओबीसी के लिए 3 इयर्स, SC ST के लिए 5 इयर्स, दैट इज सेम फॉर all the reserved category in normally all the this recruitment. उसके बाद OBC NCL certificate again you require for that financial year. यहाँ पे clearly mentioned है कि आपको कब का required है, that is of the financial year. आपके फाइनल ईयर से पहले होना चाहिए. Then comes the बाकी सारी चीजें नॉर्मल है, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा. कोई डाउट आएगा तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस. बाकी इसका रिटर्न का प्रिपरेशन, इंटरव्यू का प्रिपरेशन, दैट इज मोर लेस सेम जो आप आजकल एग्जाम दे रहे हैं, लाइक HPCL का, ISRO का, BL का. तो जो प्रिपरेशन का लेवल है दैट इज गोइंग टू बी मोर और लेस सेम. और जो ई बुक्स हैं BDL BL के लिए जो ई बुक्स है, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट फॉर दीज नॉन टेक्निकल पार्ट ऑफ दिस टू बी कवर्ड. तो अगर उससे कवर करना चाहते हो, स्पेशली मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के, या कंप्यूटर साइंस के, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अगर आपका एलिजिबिलिटी है, तो अगर आप उसको कवर करना चाहते हैं, यू कैन कवर फ्रॉम द ई बुक्स. बाकी कोई और डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन रीच आउट टू अस. एंड आफ्टर दिस CBT वी विल मीट फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन, विच इज यू नो दिस योरपीडिया इज अ प्लेटफॉर्म जो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करवाता है फॉर एवरी पब्लिक सेक्टर. सो दिस इज द रिक्वायरमेंट. और मिलेंगे नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट के लिए जब कोई आएगा विद या विदाउट गेट, और भी अपॉर्चुनिटी जो गेट के थ्रू आती है या विदाउट गेट आती है. वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग ओवर हियर. राइट एवरीवन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू.